Hello students, today in my video I'm going to cover the concept of algorithms of DFS and BFS. As far as the concepts are concerned of DFS and BFS, I have already prepared one video and shared previously. So I will just give a brief introduction about DFS and BFS right now, but I will insist that if you are not clear with the concept, please watch my previous video so that you are very much clear with that. DFS में हम क्या करते हैं? DFS focuses on the depth of the graph. That means अगर हमने एक वर्टाइसिस से स्टार्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल 1, सो फिर हम चेक करेंगे कि 1 कितने वर्टाइसिस से कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल 1 is connected to 2, 3, 4. So out of these 3 vertices, which one is the minimum one? 2, right? So we will take 2. So we will traverse 2. Then we will not go to 3 and 4. We will check 2 is connected to which, how many vertices in which are they? Suppose 2 is connected to 7, 8, 9. So we will take minimum one, which is 7. Then we will see if 7 is connected to which all other vertices. We will take minimum one. So like this we go into the depth of the graph, and when we reach at the end, हम क्या करते हैं, वहां जहां से हम वापस आए थे हम वही रूट से वापस जाते हैं और चेक करते हैं कि which other vertices were left out at that time. So we will traverse again those. So this process continues till all the vertices are traversed. So this is a DFS concept. And what about BFS? BFS focuses on the breadth of the graph. सपोज एग्जाम्पल हमने 1 से स्टार्ट किया है, सो 1 अगर 2, 3, 4 से कनेक्टेड है तो हम तीनों वर्टाइसेस यहाँ पर हम एक साथ ट्रैवर्स करेंगे, 2, 3, 4, but in ascending order. Okay, and which other next second vertex we will take? We will take 2, because out of those 3, 2, 3, 4, 2 was the minimum one, right? So we'll take 2 first. Then हम चेक करेंगे 2 कितने अलग वर्टाइसेस से कनेक्टेड है. सपोज 7, 8, 10, तो हम 7, 8, 10 तीनों को एक साथ ट्रैवर्स करेंगे. अनलाइक डीएफएस में हम एक ही वर्टेक्स को एक टाइम ले रहे थे, विच वाज द मिनिमम वन. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक सिलेक्ट नहीं कर रहे, all vertices are traversed but in ascending order one by one. Okay, so this process continues till we reach the end of the BFS. So remember, in DFS we consider the depth, and in BFS we consider the breadth. So BFS uses the Q where DFS does not use the Q. So we will see the algorithm now. Let us have a look. So let us see DFS and BFS algorithm. See, this is very easy to understand. So please pay attention. First we will write the comments. For example, हमारे पास अगर ग्राफ है तो ग्राफ में v नंबर ऑफ वर्टाइसेस होते हैं एंड e नंबर ऑफ एजेस वी आर कंसीडरिंग, राइट. सो ग्राफ को आपको पता है दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वन इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड अनदर इज एडजेसेंसी लिस्ट. सो यहाँ पे हम मैट्रिक्स पे फोकस कर रहे हैं. सपोज अवर ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड इन एडजेसेंसी मैट्रिक्स. ओके, सो यहाँ पे ये अल्गोरिदम में एक एरे यूज कर रहे हैं और वो एरे को मैंने नाम दिया है ट्रैवर्स्ड. यू कैन गिव एनी नेम. और वो एरे में कितने व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे, तो जितने हमारे पास वर्टाइसेस होंगे उतने एलिमेंट्स का एरे होगा एंड वो सारी वैल्यूज जीरो होगी. पहले ये ऑल वैल्यूज आर इनिशियलाइज्ड टू जीरो एंड व्हेन द वर्टेक्स इज विजिटेड और ट्रैवर्स वी कैन से द एल्गोरिथम विल सेट ट्रैवर्स्ड I equals to 1. So एरे को हम हमेशा ऑफ कोर्स व्हेन वी से एरे सो वी ऑलवेज यूज फॉर लूप. तो फॉर लूप में अगर हमने आई वेरिएबल लिया है, राइट, तो जैसे ही हमारा कोई वर्टेक्स विजिट हो जाता है या ट्रैवर्स हो जाता है तो वो एरे में वो वर्टेक्स का वैल्यू 1 हो जाता है, राइट. सो अल्गोरिदम डीएफएस, लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे मैंने j वेरिएबल लिया है. j इज द वेरिएबल विच इज पास टू डीएफएस. सो j इज एन इनिशियल वर्टेक्स. ओके, तो हम जो स्टार्टिंग में ले रहे, सपोज 1 इज माई इनिशियल वर्टेक्स, तो हम पहले ही 1 को प्रिंट कर देंगे, राइट. सो प्रिंट वर्टेक्स j इज एन इनिशियल वर्टेक्स, प्रिंट वर्टेक्स j, राइट. और जैसे ही हमारा वर्टेक्स प्रिंट हो गया हम क्या करेंगे, वो ट्रैवर्स्ड एरे में उसका वैल्यू 1 कर देंगे. ट्रैवर्स j इज इक्वल्स टू 1 जैसे मैंने कहा था.
अब हमें क्या करना है, फॉर लूप लेना है क्योंकि एरे है। सो फॉर लूप में कितने वैल्यूज लेने हैं, 1 से लेके v तक, जितने वर्टाइसेस ग्राफ में होंगे उतने, राइट। और हमें चेक करना है इफ कंडीशन में g इज माई मैट्रिक्स। तो पता है हम सबको कि मैट्रिक्स हमेशा 2 डायमेंशनल एरे से रिप्रेजेंटेड होता है। तो G इज द मैट्रिक्स विच इज एरे, और J हमारा इनिशियल वर्टेक्स है जहां से हमने स्टार्ट किया है, और J को हमें चेक करना है बाकी सारे वर्टाइसेस के साथ। तो बाकी सारे वर्टाइसेस हमें कौन दे रहा है, आई वेरिएबल दे रहा है फॉर लूप का, राइट। सो हम चेक करेंगे J बाकी सारे वर्टाइसेस से कनेक्टेड है या नहीं है, कितने वर्टाइसेस से कनेक्टेड है। तो वो कैसे फाइंड आउट होता है, जब मैट्रिक्स में वैल्यू 1 होता है या 1 के अलावा कोई और होता है, बट 0 नहीं होना चाहिए। सो इफ द वैल्यू इज नॉट 0 इन द मैट्रिक्स, दैट मीन्स these two vertices are connected. So when we say J with any other value of I is not equal to 0, means J is connected to I. And when we say traversed of I is not equal to 1, obviously see, अगर मैंने I का वैल्यू यहाँ पे 1 लिया और J का भी 1 है, so 1 with 1, अगर वो 0 नहीं है तो 1 अपने आप से कनेक्टेड है, बट 1 तो ट्रैवर्स हो चुका है, तो 1 की वैल्यू तो 1 है, तो हम 1 नहीं लेंगे वापस, राइट। तो अगर हम 2 ले रहे हैं तो हम देखेंगे J की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 विथ 2 इज नॉट 0, मतलब 1 2 से कनेक्टेड है। लेकिन हम ये भी चेक करेंगे कि 2 की वैल्यू ट्रैवर्स एरिया में 1 नहीं होनी चाहिए, मतलब वो 2 जो वर्टेक्स है वो ट्रैवर्स नहीं हुआ होना चाहिए, राइट। सो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, इफ यू सी मैंने एंड ऑपरेटर अप्लाई किया है यहाँ पे, एंड मतलब बोथ द कंडीशन हैज टू बी ट्रू, देन ओनली दिस विल बी एग्जीक्यूटेड। तो फिर हम ये कॉल फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे, दिस इज रिकर्सिव फंक्शन बिकॉज डीएफएस फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ डीएफएस, और उसमें वेरिएबल क्या पास करेंगे, आई, क्योंकि जो आई है वही वर्टेक्स को हम चेक कर रहे हैं जे के साथ वेदर इट इज कनेक्टेड और नॉट। तो अगर जैसे मैंने एग्जांपल कहा 2, सो 2 यहाँ पे पास हो जाएगा, ये फिर से यहाँ पे अल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा 2, राइट। सो वैसे ही सारे वर्टेक्स के साथ ये चेक होगा। और तो कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, यहाँ पे बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जो भी वर्टेक्स तुम स्टार्ट कर रहे हो वो प्रिंट कर दो, उसका वैल्यू ट्रैवर्स एरिया में 1 कर दो, और फिर वो वर्टेक्स को बाकी सारे वर्टाइसेस से चेक करो, मैट्रिक्स में उसका वैल्यू 0 तो नहीं है, मतलब वो किसने वर्टाइसेस से कनेक्टेड है, और ट्रैवर्स नहीं हुआ होना चाहिए वो, और फिर वही फंक्शन को फिर से कॉल करो, सो इट इज रिकर्सिव फंक्शन। ओके, तो जैसे हमने 2 यहाँ पे पास किया तो फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 2 का वैल्यू 1 होगा, फिर 2 चेक होगा बाकी कितने वर्टाइसेस से कनेक्टेड है। और वही हमारा कंसेप्ट है कि हमने 1 के बाद 2 लिया, तो 2 के बाद हम चेक करेंगे 2 कितने अदर वर्टाइसेस से कनेक्टेड है, ठीक है। वैसे ही ये चलता रहेगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डीएफएस। लेट अस सी द कंसेप्ट ऑफ बीएफएस। कमेंट्स यहाँ पे फिर से वही स्टार्टिंग वही है कि ग्राफ में वी वर्टाइसेस और ई एजिस है, और ये ग्राफ को हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। और एल्गोरिदम जो एरे यूज कर रहा है वो है ट्रैवर्स्ड, उसमें वी एलिमेंट्स लॉन्ग है और उसकी इनिशियलाइज वैल्यू 0 है। यहाँ पे एक और चीज है इंपॉर्टेंट, एल्गोरिदम यहाँ पे क्यू यूज करता है जो इनिशियली एम्प्टी होता है। ओके, व्हाई वी आर यूजिंग दिस, because the queue stores the vertices of the graph which are not yet processed, मतलब वो vertices store करता है जो अब तक process नहीं हुआ है। and when ith vertex is visited, the algorithm will set traversed I equals to 1. let us start algorithm bfs j, j is an initial vertex। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना, जैसे ही पहला वर्टेक्स लेंगे वो विजिट तो नहीं हुआ है, राइट, तो उसे क्यू में डाल दो सीधा। तो इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे हम क्यू के, इंसर्ट क्यू कॉमा जे, ओके। और फिर हम ये देखेंगे कि जब तक क्यू हमारा एम्प्टी नहीं है तब तक हमें डिलीट फंक्शन को कॉल करना है क्यू में। डिलीट पता है ना क्या करता है, क्यू में से डिलीट करेगा, और क्योंकि उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा तो वो रिटर्न भी कर रहा है वैल्यू, तो जे में ही हम वैल्यू कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल 1 इज माय इनिशियल वर्टेक्स, उसको पहले क्यू में इंसर्ट करो, फिर चेक करो जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है वो डिलीट करो तो 1 आ जाएगा जे में, तो प्रिंट वर्टेक्स जे, तो वर्टेक्स 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही वो प्रिंट हुआ हम ट्रैवर्स एरे में भी उसका वैल्यू 1 कर देंगे, तो ट्रैवर्स जे इज इक्वल्स टू 1। अब हमें चेक करना है कि वो 1 बाकी कितने अलग अलग वर्टाइसेस से कनेक्टेड है, लेकिन याद रखना यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर 1 बाकी 3 वर्टाइसेस से कनेक्टेड है तो हमें सारे तीनों वर्टाइसेस एक साथ लेने हैं 1 बाय 1। तो ये कैसे होगा, तो देखिए जी ग्राफ j मेरा 1 है, एग्जाम्पल लिया है मैंने, और बाकी i, तो सपोज j विथ 2, 1 विथ 2 इज नॉट 0, मतलब 1 2 से कनेक्टेड है,
ट्रैवर्स में 2 का वैल्यू 1 नहीं है, मतलब 2 ट्रैवर्स नहीं हुआ है, और दूसरा कि I जो है मतलब 2 क्यू में भी नहीं है, राइट। सो हम 2 को सीधा क्यू में इंसर्ट कर दें, ठीक है। फिर I की वैल्यू सपोज 3, तो हम जे तो मेरा 1 ही है जो मैंने एग्जांपल लिया है, 1 with 3, सो 1 with 3 इज नॉट 0, मतलब 1 3 से कनेक्टेड है, और 3 वर्टेक्स ट्रैवर्स भी नहीं हुआ तो उसका वैल्यू 1 नहीं है, तो 3 को भी क्यू में डाल दो, राइट। फिर 4 देखो तो 4 1 और 4 0 है, मतलब 1 4 से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर आगे चेक ही नहीं करेंगे। फिर 5 लेंगे, 5 लेंगे, फिर 1 एंड 5 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट, मतलब कि 1 5 से कनेक्टेड है, राइट। तो ट्रैवर्स ऑफ 1 इज 5 इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब 5 जो है वो अभी तक ट्रैवर्स नहीं हुआ है, तो 5 को भी क्यू में डाल दो, इंसर्ट क्यू 5। तो बस ये तीन ही वर्टाइसेस थे जो 1 से कनेक्टेड थे। रिमेंबर आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ओके। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 मैंने चेक किया 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है और 5 से कनेक्टेड है, और वो तीनों वर्टाइसेस अभी तक ट्रैवर्स नहीं हुए हैं, तो वो तीनों को हमने क्या कर दिया, क्यू में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये इंसर्ट फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है ना, तो यहाँ पे वापस जा रहा है, राइट। 1 बाय 1 वर्टेक्स, तो क्या होगा, जैसे ही 2 आया डिलीट होगा 3, सो ये इंसर्ट फंक्शन में जैसे ही कॉल हो रहा है तो वो वापस यहाँ जा रहा है, 2 कॉल होगा, 2 डिलीट होगा, 2 प्रिंट होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, राइट। ऐसे वो कंटिन्यू करता रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम व्हाट आर वी डूइंग हियर, फंक्शन कॉल हो रहा है, डीएफएस फंक्शन कॉल हो रहा है, एंड इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है क्यू का, राइट। सो यहाँ पे क्यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस डीएफएस. It stores all the vertices which are not yet processed, okay, and then all the vertices are deleted one by one and it is getting printed. So it is solving our purpose of the concepts of DFS. Okay, I hope that both the algorithms are clear to you all. Okay, if you like my video, please do subscribe and press the bell icon, and if you have any doubts you can give me in comments. Okay, thank you so much.